हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। 1974 में वाको विश्वविद्यालय के 24 वर्षीय छात्र इस्सेई सागावा ने कथित तौर पर जापान के टोक्यो में एक जर्मन महिला का उसके घर तक पीछा किया। जब वह सो रही थी तो उसके अपार्टमेंट में घुस गया और उसके शरीर से मांस का एक टुकड़ा काटकर खाने का प्रयास किया। जब वह जागी तो उसने कथित तौर पर उससे लड़ाई की और बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया। 2012 की वॉइस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार, जिसमें इस्सेई की विचित्र कहानी को कवर किया गया था, उस पर गलती से बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाया गया था और उसके अमीर पिता ने आरोप हटाने के लिए पीड़िता के साथ अदालत के बाहर समझौते किया था। 7 साल बाद 1981 में उसने कथित तौर पर फ्रांस में एक हत्या कर दी। विश्वविद्यालय के एक साथी छात्र रेनी हर्टवेट को गोली मार दी और खा लिया। इस्सेई ने पूरे अनुभव को तस्वीरों के साथ गुप्त रूप से दर्ज किया और उसके शरीर के बाकी हिस्सों को बोइस डी बोलोग्ने झील में फेंकने का प्रयास करते समय उसे एक बार फिर अधिकारियों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्हें वापस जापान भेज दिया गया और एक मानसिक संस्थान में भेज दिया गया। अज्ञात कारण से जापान में उनके मनोवैज्ञानिकों ने घोषणा की कि वह स्वस्थ थे। इसके अलावा फ्रांसीसी सरकार द्वारा उसके मामले के दस्तावेजों को सौंपने से इनकार करने से जुड़ी एक कानूनी तकनीकी का मतलब था कि उसकी हत्या के आरोप पूरी तरह से हटा दिए गए थे। उन्होंने खुद को मानसिक अस्पताल से बाहर निकाला और कथित तौर पर तब से एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में सड़कों पर घूम रहे हैं। इस्सेई 20 से अधिक किताबें लिखकर एक विवादास्पद हस्ती भी बन गई हैं। जापान टुडे के अनुसार उन्होंने हाल ही में एक अनाम टीवी अभिनेत्री के बारे में कल्पना करते हुए कहा, मैं उसकी जांघ की एक झलक देखूंगा और सोचूंगा, यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट लग रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं वास्तव में इसे खाना चाहता हूँ। चूंकि मैंने एक बार नरभक्षण का कार्य पूरा कर लिया था, अब इसकी इच्छा बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। अपनी पुस्तक में मैंने लिखा है कि यह मानव मांस स्वादिष्ट था, लेकिन यह वास्तव में सच नहीं था। मैं मात्सुजाका कोबे गोमांस खाना पसंद करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं लंबे समय से मानव मांस खाने की इच्छा रखता था, इसलिए मैं खुद को समझाने में कामयाब रहा कि यह निश्चित रूप से स्वादिष्ट होगा। इस्सेई सागावा को रोलिंग स्टोन्स के गीत टू मच ब्लड में भी संदर्भित किया गया था, जिसके बोल इस प्रकार थे, और जब उसने उसे खाया तो वह उसकी हड्डियां ले गया बोइस डी बोलोग्ने के लिए। वह वर्तमान में 73 वर्ष के हैं और जापान के कावासाकी शहर में रहते हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि फ्रांस ने जापान को उस पर मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी। आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।